दोस्तों, हम सब हनुमान जी को समुद्र लांघने वाले, संजीवनी पर्वत उठाने वाले, लंका दहन करने वाले और श्री राम नाम के अखंड साधक के रूप में जानते हैं। बल, भक्ति और समर्पण उनकी पहचान है, परंतु एक ऐसी कथा भी है जो बहुत कम सुनाई जाती है। यह प्रसंग लंका विजय के बाद का है। भगवान श्री राम अयोध्या लौट चुके थे। हनुमान जी सदैव की तरह श्री राम के समीप खड़े रहते थे। उन्हें लगता था कि उनका जीवन ध्येय पूर्ण हो चुका है। एक दिन राजसभा समाप्त होने के बाद एक युवा सैनिक संकोच पूर्वक उनके पास आया। उसने पूछा, महावीर, यदि संसार की रक्षा हो जाए, सब कार्य पूर्ण हो जाए, तब एक सेवक को आगे क्या करना चाहिए? हनुमान जी महल से बाहर निकलकर शांत उपवनों की ओर चले गए। वहां एक पुराना जर्जर मंदिर था। मूर्ति खंडित थी, चढ़ावा सूख चुका था। एक वृद्ध पुजारी चुपचाप गिरे हुए पत्ते बुहार रहा था। हनुमान जी ने पूछा, जब यहां कोई आता ही नहीं तो आप ये सफाई क्यों करते हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, बेटा, धूल यह नहीं पूछती कि उसे कौन देख रहा है। यह वाक्य हनुमान जी के मन में गहराई तक उतर गया। अगले दिन श्री राम ने उन्हें एकांत में बुलाया। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हनुमान, तुमने मेरे साथ वनवास, युद्ध और हर कठिनाई में साथ दिया है। अब जो चाहो मांग लो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे कुछ समय के लिए भ्रमण की अनुमति दीजिए। श्री राम मुस्कुराए, जाओ, पर लौटकर अवश्य आना। हनुमान जी बिना किसी घोषणा और सम्मान समारोह के अयोध्या से निकल पड़े। वे युद्ध भूमियों में नहीं गए। वे उन गांवों में पहुंचे जहां युद्ध की पीड़ा अभी भी बाकी थी। टूटे हुए घर, विधवाएं, अनाथ बच्चे और सूखे खेत। जहां आवश्यकता होती वे सहायता करते, किसी का टूटा मकान ठीक कर देते। लोग पहचान लेते तो उनकी जय जयकार करने लगते, लेकिन जहां उनका नाम प्रसिद्ध होने लगता वे चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाते। एक अन्य स्थान पर कुछ युवाओं ने कहा, हमें युद्ध कला सिखाइए। हनुमान जी ने उत्तर दिया, बल सिखाना आसान है, संयम सिखाना कठिन। एक दिन वे एक वनाश्रम पहुंचे। वहां एक बालक अपनी बीमार मां के पास बैठा रो रहा था। हनुमान जी ने पानी लाया, जड़ी बूटियां जुटाईं, भोजन बनाया और पूरी रात उस मां की सेवा करते रहे। सुबह जब महिला स्वस्थ होने लगी तो बालक ने पूछा, आप कौन हैं? हनुमान जी कुछ क्षण चुप रहे। उन्हें पहली बार अपने नाम का भार महसूस हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, मैं कोई नहीं हूं, बस एक राहगीर हूं। बालक ने आश्चर्य से कहा, लेकिन आप तो रुक गए थे। हनुमान जी मुस्कुरा दिए। वर्षों बाद श्री राम ने ऋषियों से पूछा, हनुमान कहाँ हैं? एक ऋषि ने उत्तर दिया, वे हर जगह हैं, लेकिन कहीं भी अपना नाम नहीं छोड़ते। श्री राम ने आंखें बंद की और सब समझ गए। जब हनुमान जी अयोध्या लौटे तब वे संध्या के समय शांत भाव से श्री राम के सामने पहुंचे। श्री राम ने पूछा, हनुमान, इतने वर्षों में क्या सीखा? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मैंने सीखा कि जो भक्ति अपनी पहचान से जुड़ी होती है वह किसी न किसी फल की अपेक्षा रखती है, पर जो भक्ति स्वयं को भूल जाती है वही सच्ची मुक्ति बन जाती है। श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उस दिन के बाद हनुमान जी किसी पद, प्रतिष्ठा या पहचान से बंधे नहीं रहे। वे जहां आवश्यकता होती वहां पहुंच जाते, कभी किसी की सहायता करने वाले अजनबी बनकर, कभी संकट से पहले आने वाली शुभ वायु बनकर। और कहते हैं कि अयोध्या के बाहर उस पुराने मंदिर में एक सुबह लोगों ने देखा, मंदिर पूरी तरह साफ था, खंडित मूर्ति की मरम्मत हो चुकी थी, ताजे फूल अर्पित थे, लेकिन यह किसी ने नहीं देखा कि यह सब किसने किया। बस इतना पता था, धूल अब वहां नहीं थी। हनुमान जी की यह प्रेरक कथा हमें बताती है कि सेवा का सर्वोच्च रूप वह है जिसमें सेवा करने वाला स्वयं को केंद्र में नहीं रखता। जब हम अच्छे कार्य केवल प्रशंसा पाने के लिए करते हैं तो वे सौदा बन जाते हैं, लेकिन जब हम बिना नाम, बिना यश और बिना अपेक्षा के किसी का जीवन बेहतर बनाते हैं तब वह सच्ची सेवा बन जाती है। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं सेवा इसलिए करता हूं कि लोग मुझे अच्छा कहें, या इसलिए कि किसी का जीवन थोड़ा बेहतर हो सके? हनुमान जी हमें सिखाते हैं, सच्ची भक्ति और सच्ची सेवा वह है जो हवा की तरह आती है, सहारा देती है और बिना कोई श्रेय लिए आगे बढ़ जाती है। जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से वास्तविक सेवा प्रारंभ होती है।
सदैव प्रसन्न रहें, सेवा करते रहें और अपने कर्मों को ही अपनी पहचान बनने दें। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी में।